मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। सॉरी, माफ़ करना, अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है तो बगल में ही मंदिर है तो पूजा हो रही है, सो माफ़ करना। तो बच्चों, मैं आप लोगों को क्लास 10th और 12th का क्वेश्चन आउट सीरीज़ लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। क्लास 10th और 12th का क्वेश्चन आउट सीरीज़। तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लें, और सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। चिंपैंजी की। मुलुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइक्रोकॉर्निया में। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब के उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं। बिंब के उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं बच्चों बताइए। वक्रता केंद्र पर। सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुपुष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा पथ विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। बताइए। ए नंबर ऑप्शन होगा I²R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी। तो बच्चों, आप सभी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आउट सीरीज़ में जो मैंने इम्पोर्टेंट बोला वही सिर्फ क्वेश्चन आउट सीरीज़ में है। यानी कि ये सब आपको ये सब भी पढ़ लेना है, लेकिन वो क्वेश्चन आउट सीरीज़ वाला जो मैंने बोला कि ये इम्पोर्टेंट है तो मतलब वो तो आएगा ही आएगा। इतना तो पक्का है कि वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। बैगनी रंग का। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वो। बताइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु उदाहरण है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बताइए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। बताइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में तो ये पक्का ही आएगा। 2022 में 10th का ये पक्का ही आएगा साइंस में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। CO2। द्विखंडन होता है। बताइए, अमीबा में, पैरामीशियम में, लिशमेशियम में। इनमें से सभी में होता है बच्चों। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर द्वारा। अंडाणु निषेचन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा। क्या था क्वेश्चन। अंडाणु निषेचित होता है। बताइए बच्चों, अंडाणु निषेचित होता है। क्या है क्वेश्चन नंबर, आंसर सी होगा। अंडाणु निषेचित होता है, आंसर नंबर सी। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है किसके बराबर होता है बच्चों। किसके बराबर होता है बच्चों।
V/U के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। चलिए थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए हो गया। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। कौन सा सूत्र है? सी नंबर R=V/I। डायनेमो के लिए किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेमो के लिए किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट और प्रारंभिक दोनों धाराएं प्राप्त होती है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह से जल में रहता है? किस तरह के जल में रहता है? बताइए बच्चों, किस तरह के जल में रहता है? गंदा जल में, गंदा जल में रहता है। तो ये भी आ सकता है बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है बस। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय विखंडन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन द्वारा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है बच्चों? मुकुलन विधि से, मुकुलन विधि से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 2022 में ज़रूर आएगा बच्चों, ये सब आएगा ही आएगा। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बच्चों अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी क्वेश्चन आउट सीरीज को देख सकें। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? बताइए बच्चों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। sin I/sin R। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? बताइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की झुकाव अधिक होता है? पीला रंग की बच्चों। माफ़ करना बच्चों, पूजा हो रही है, दशहरा चल रहा है ना, तो पूजा हो रही है तो दिक्कत होता होगा आप लोगों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बताइए बच्चों, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा भी नहीं, अपघटन द्वारा भी नहीं, प्रकाश संश्लेषण भी द्वारा नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बताइए बच्चों, ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 305 kg, 305 kg मोल, 305 kg पर मोल। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब लगभग होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। 120 भी नहीं होता है, 90 भी नहीं होता है, 150 भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में आपका ये छपेगा ही छपेगा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। तो बच्चों आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का लोहे में। देखिए बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे की परमाणु होती है, लोहे की परमाणु संख्या होती है। बताइए बच्चों, क्या होती है लोहे की परमाणु संख्या? बताइए बच्चों, 26। लोहे की परमाणु संख्या होती है 26। आप लोगों ने परमाणु संख्या तो जानते ही होंगे भाई, सॉरी माफ़ करना। आप लोग तो परमाणु संख्या बनाने के लिए जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखें कि परमाणु संख्या नहीं आता है, तो मैं
आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा परमाणु संख्या के लिए। तो आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा परमाणु संख्या के लिए, तो आप लोगों को आसानी से परमाणु संख्या निकल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा 10। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या होती है 18। कितनी होती है बच्चों? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 होती है। ये बताइए बच्चों, ये क्या चीज़ लिखा हुआ है? बताइए आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा CHO, वो होता क्या है ये बताइए। ये माइनस जो आगे में है ये क्या है? इसको बच्चों पढ़ते हैं -CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। -CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्डिहाइड। क्या कहते हैं बच्चों? एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक ही करती है, यह एक यौगिक जल में विलय वह तत्व हो सकता है। कौन सा तत्व हो सकता है यौगिक जल में विलय? कार्बन होगा। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। बताइए बच्चों, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये छपेगा 2022 में छपेगा। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। बताइए, जो संबंधित है बच्चों, किसके संबंधित है? उत्सर्जन के। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है उत्सर्जन के। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं बच्चों? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं बच्चों? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, परागकोश में होता है। परागकोश में क्या होता है बच्चों? परागकण होता है। ये तो पक्का ही पूछेगा बच्चों, पक्का ही पूछेगा ये। परागकोश में क्या होता है बच्चों? परागकण होता है। बच्चों, आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और ऐसे ही क्वेश्चन आउट सीरीज़ को देखने के लिए, अपने फ्रेंड को भी दिखाने के लिए शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।